अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग जो है ना वो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा है और मैंने जो है थंबनेल पे भी लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। और अल्लाह ताला का जो है ना वो हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। आज का दिन जो है ना वो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा गुजरा है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज जो है ना सारे काम जो है ना वो टाइम पे कर लिए थे। पता नहीं किस तरह हो गए, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। और सारी नमाज़ें भी माशाल्लाह से मैंने पढ़ी हैं और रोज़ ही पढ़ती हूँ, लेकिन कभी कभार जो है ना कोई स्किप हो जाए तो फिर बड़ा दुख होता है। लेकिन आज माशाल्लाह से सारे काम इतने अच्छे हो गए और टाइम पे हो गए तो मुझे बड़ा जो है ना वो बड़ी खुशी हुई, मैं आपको बता नहीं सकती। और आज का व्लॉग भी जो माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। तो मैं आपके साथ जो है ना सबसे पहले चना जो है ना वो पुलाव उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ और साथ साथ मैं आपको बताती हूँ मेरा दिन कैसा गुजरा। और आज मेरी क्लास भी थी, मैं क्लास भी लेने गई हुई थी और साथ में जो है ना बस साथ जो है ना अम्मी खाना शाना जो है वो अम्मी ने बनाया था, मैं आपके साथ वो भी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है ना अम्मी ने दो जो है ना दरमियानी साइज़ की प्याज जो है ना वो कट करके रखी हुई थी और थोड़ा सा अम्मी ने घी ऐड किया है। 3 से जो है ना 4 चमचे अम्मी ने यहाँ पर घी लिया है और इसको प्याज को अच्छे तरीके से अम्मी ब्राउन कर रही थी। मेरी जो छोटी सिस्टर है ना उसको ये चना जो है ना पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद है और आज भी वो यही बात कर रही थी। अम्मी को हमेशा से यही कहती है कि मुझे चने वाला जो है ना वो पुलाव खिलाएं और ब्लैक चने जो है ना उसको वो उसका सालन पसंद है और जो वाइट चने हैं ना वो उसका पुलाव उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। और वो इतना कहती है ना, वो कहते हैं ना कि जितना हम किसी चीज़ के पीछे भागते हैं ना उतना वो हमसे दूर होती है। जितना वो कहती है ना कि उसने पुलाव वगैरह ये वाइट चने का खाना उतना ही कम बनता है हमारी तरफ, बहुत ही कम बनता है। उस बेचारी जो है ना वो ज़िद्दी करती रह जाती है, उसकी ख्वाहिश ही होती है हमेशा से, तो बहुत कम बनता है। लेकिन आज जब बना तो वो इतना खुश हो गई थी ना। तो खैर यहाँ पर जो है ना प्याज ब्राउन हो चुके थे, अम्मी ने अब पानी ऐड किया था और साथ में अम्मी ने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। यहाँ पर टमाटर जो है ना उसके अम्मी ने क्यूब्स बना के फ्रीज किए हुए थे, ये अम्मी ने ऐड किए हैं और साथ ही अम्मी ने हरी मिर्च ऐड की थी। अब अम्मी ने जो है गरम मसाला ऐड किया है, साथ में नमक ऐड किया है और यहाँ पर चने बॉईल करके रखे हुए थे और ये ऐड कर दिए। इसको अच्छे तरीके से अम्मी मिक्स कर रही थी और मैं इतना हैरान हो रही थी ना कि ये चने जो हैं वो इतनी जल्दी जो है ना वो पुलाव बन जाता है। अम्मी कह रही थी बस जो है ना चना वाइट चना जो है ना वो बॉयल होना चाहिए, तो ये जो है ना इसको बनाना इतना मुश्किल नहीं है, ये बहुत झटपट बन जाते हैं। तो खैर यहाँ पर अब अम्मी ने चने ऐड करने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड किया था, उसके बाद अम्मी ने थोड़ा सा और जो है ना चावलों का पानी ऐड करके और यहाँ पर अम्मी चावल ऐड कर रही थी। और मेरी सिस्टर को जो है ना वो पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे खुद जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश होती है कि मतलब अम्मी कुछ भी कह रही हैं ना तो मैंने कहना अम्मी कोई पुलाव बना दे, बिरयानी बना दे। मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश होती है। मतलब मुझे ना रोटी इतनी नहीं पसंद, पहले मुझे रोटी बहुत ज़्यादा पसंद थी, अब मेरा दिल करता है कि मैं चावल खाऊं और चावल मुझे कोई भी मिल जाए ना मैंने तो शौक़ से खाने होते हैं। लेकिन मेरी सिस्टर को जो है ना उसको वाइट चना पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर जब अम्मी बना रही थी उसने सर खाया हुआ था कब बनेंगे कब बनेंगे। और मेरी क्लास भी थी तो अम्मी का यही दिल था कि खाना वगैरह मैं खा कर जाऊँ, तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मैं ना खाना खा के गई थी। और यहाँ पर अम्मी ने जो है ना वो चावल जो है वो दम पे दे दिए थे और 10 से 15 मिनट जो है ना अम्मी ने दम पे चावल रखे हैं और माशाल्लाह से इतने टेस्टी बने थे मैं आपको बता नहीं सकती। आपने इस रेसिपी को लाजमी से घर पर बनाना है और मुझे बताना है कि आपकी जो राइस हैं वो कैसे बने हैं घर पे। मेरी अम्मी ना बहुत सादा सा जो है ना खाना बनाती हैं और इतना मज़ेदार किस्म का बनता है ना, मेरी अम्मी के जैसे पुलाव ना मेरे पूरे ख़ानदान में कोई नहीं बनाता। तो मेरी अम्मी की हर चीज़ ही माशाल्लाह से बहुत अच्छी होती है। हम बहुत ज़्यादा लकी हैं कि हमें इतनी अच्छी जो है ना इतनी कुकिंग करने वाली और इतनी समझदार अम्मी मिली हैं। अल्लाह ताला जो है ना वो बहुत अच्छे हैं और वो हमें जो है ना इतनी अच्छी उन्होंने हमें अम्मी दी है। यकीन माने अम्मी इतना अच्छा खाना बनाती है ना, मुझे तो बहुत ज़्यादा अम्मी के हाथ का खाना पसंद है और इसीलिए जो है ना हम कहते हैं कि अम्मी आप बनाया करें, हम जो है ना हम बस बैठ के खाया करें। पकी पकाई खीर आपको पता है सबको बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो हम अम्मी को यही कहते हैं कि आप ही हमेशा खाना बनाया करें और हम अम्मी के हाथ का ही बस पसंद करते हैं। हम किसी के हाथ का ना खा भी लेना अच्छा लगता है लेकिन इतना नहीं जितना अम्मी के हाथ का। तो वो बस एक जो आदत होती है ना कि बस एक ही हाथ का खाना खाना, तो वो बस हमें आदत हो चुकी है। तो हम कहते हैं अम्मी आप ही बनाएं और आप ही खिलाएं। और अम्मी बेचारी कहती हैं कि मुझे कोई बना कर खिलाए, तो हम कहते हैं कि जो है ना
नहीं हमने जो है ना आपके हाथ का ही खाना है। तो खैर यहाँ पर आप पुलाव देख सकते हैं। तो पुलाव के बाद या मैंने सिस्टर की आइस बनाई थी और ये आप देख सकते हैं। तो हमारा चैनल है, मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दूंगी। अगर आपने कोई पार्टी मेकअप या कुछ भी है तो आपने जो है ना इधर से ट्यूटोरियल्स देख लेने हैं और आपने घर पर लाजमी से बनाने हैं, पार्टी हो शादी हो कुछ भी हो। तो खैर रात का टाइम था और मैं और मेरी सिस्टर जो है ना हमारा बहुत दिल चाह रहा था कि हम कोई फ़ास्ट फूड आज खाएँ। तो गेस्ट भी आ गए थे तो पुलाव जो है ना वो ख़त्म हो चुका था। तो मैंने कहा चलो आज हम जो है ना फ़ास्ट फूड खाते हैं। उसने और मैंने मुकाबले पे जो है ना वो बर्गर जो है वो खोले मेरे हाथ में मोबाइल था, मैंने इतनी मुश्किल से जो है ना बर्गर बाहर निकाला। मैं उसको कह रही थी कि तुम मेरी हेल्प करवा दो, मैं इतनी मुश्किल से जो है मैंने निकाला था बर्गर, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत मुश्किल होता है कि एक हाथ में आपके मोबाइल हो और दूसरे हाथ से आप जो है ना वो चीज़ें मैनेज कर रहे हो। और आप देख सकते हैं मैं बड़ी मुश्किल से जो है ना और यहाँ पर आप देखिएगा कि मैं किस तरीके से मैंने इसको बर्गर को निकाला था। तो मैं अपनी सिस्टर को कह रही थी मेरी हेल्प करवा दो और वो बेचारी कह रही थी कि तुम खुद करो जो भी करना है, मुझे तो खाने दो। उसको अलहदा से भूख लगी हुई थी तो उसने कहा मैं तो अपना बर्गर जो है ना वो खाने लगी हूँ, तुम अपना देख लो। तो खैर यहाँ पर जो है ना हमने डिसाइड किया था कि हम जो है ना अपने अपने पैसे डाल के और हम जो है वो फ़ास्ट फूड खाते हैं। भाई जो है ना वो अभी जॉब से नहीं आया था तो हमने जो है ना पापा से कह के ये बर्गर मंगवा लिए थे और अब हम दोनों बहनें ये मिलकर खा रही थी। और मैंने तो जो है ना अम्मी पापा को भी टेस्ट करवाया था और वो इतनी कमीनी है, उसने सारा का सारा खुद खा लिया। मैंने कहा तुम भी दे दो थोड़ा सा, एक चक लगवा दो क्या हो जाएगा। पापा कह रहे थे कि मुझे भी थोड़ा सा दो, लेकिन उसने नहीं दिया। खैर मैंने जो है ना वो पापा को और अम्मी को दोनों को टेस्ट करवाया था। तो खैर बर्गर वगैरह खाने के बाद जो है ना हम आ चुके थे यहाँ पर। और क्योंकि मैंने आपको बताया है कि पुलाव माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना था और गेस्ट भी आ गए थे तो वो तो हो गया था ख़त्म। तो रात के टाइम पापा ने अम्मी को कहा कि थोड़ी सी जो है ना वो भिंडी बना लो। और मुझे जो है ना मुझे और मेरी सिस्टर को जो है ना छोटी जो है ना उसको बहुत ज़्यादा भिंडी पसंद है। मुझे तो सारी सब्ज़ियाँ इतनी पसंद है ना कि मैं सब्ज़ियों के बगैर रह ही नहीं सकती। गर्मियों में मेरा दिल करता है कि रोज़ अम्मी सब्ज़ी बनाया करें, लेकिन हमारे जो भाई साहब है ना, मेरे जो भाई है एक माशाल्लाह से, वो नहीं खाता सब्ज़ियाँ। वो उसका हमेशा से इतना मसला होता है ना कि उसने ये भी नहीं खाना वो भी नहीं खाना। उसकी वजह से हमारे जो है ना घर पे खाना बड़ी मुश्किल से बनता है। तो यहाँ पर अम्मी ने इतनी प्यारी प्लेट जो है ना सजा के रखी हुई थी, टमाटर प्याज लेमन और साथ में जो है ना हरी मिर्च थी। इसको अम्मी ने जो है ना भिंडी में डालना था। तो यहाँ पर सबसे पहले अम्मी ने लेमन जो है ना उसको निचोड़ रही थी यहाँ पर। तो ये जो लीमू निचोड़ने से ना जो है ये हो जाता है भिंडी के अंदर से जो लेस होती है ना वो ख़त्म हो जाती है और भिंडी बड़ी अच्छी जो है ना मज़ेदार किस्म की स्पाइसी सी करके खट्टी सी बनती है। तो यहाँ पर अम्मी बना रही थी तो मैंने अम्मी से ना स्पेशली पूछा था ये क्या आज आप लेमन डाल रही हैं। कभी अम्मी लेमन के बगैर भी जो है ना वो भिंडी बनाती हैं, लेकिन आज अम्मी ने लेमन ऐड किया था और ये इतनी मज़ेदार बनी थी मैं आपको बता नहीं सकती। आज के सारे खाने ही ना बड़े मज़ेदार थे। तो मैंने कहा चलो आपके साथ इसकी रेसिपीज़ वगैरह भी शेयर कर देती हूँ। और आज की माशाल्लाह से क्लास भी इतनी अच्छी थी, मुझे इतना मज़ा आया ना। आज टीचर ने बहुत अच्छा समझाया और मैंने ना उसको समझा भी बहुत अच्छे तरीके से। कभी कभी इस तरह होता है मैं थकी हुई होती हूँ तो इतनी कोई ख़ास जो है ना वो समझ नहीं लगती, तो घर आकर जो है ना मैं उसको जो है ना डिटेल में समझ रही होती हूँ। तो आज जो है ना माशाल्लाह से इतना अच्छा जो है ना टीचर ने समझाया कि मुझे घर आके भी समझने की ज़रूरत नहीं पड़ी। खैर उसको मैं प्रैक्टिस वगैरह तो करूँगी, लेकिन जो है ना आज का सारा दिन ही माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजरा है और इसलिए मैं बार बार जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह भी कह रही हूँ और माशाल्लाह भी कह रही हूँ। तो अल्लाह ताला का हर हाल में जो है ना वो शुक्र अदा करना चाहिए। और वो कहते हैं ना कि मेरे रब के फ़ैसले कमाल हैं, इन फ़ैसलों में ज़वाल नहीं। वो कैसे शेर है, मुझे तो शेर ही भूल गया तो खैर जो है ना यहाँ पर अम्मी ने भिंडी के अंदर जो है ना वो लेमन डाल दिया था और लेमन को जो है ना वो अच्छे तरीके से डालने के बाद अम्मी भिंडी को मिक्स कर rही थी। थोड़ा सा अम्मी ने घी ऐड किया था और घी के अंदर थोड़ा सा अम्मी इसको जो है ना वो भून रही थी और इसको तब तक हम पकाएंगे जब तक ये अच्छे तरीके से जो है ना वो भुनी ना जाए। तो खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी जो है ना वो यहाँ पर ब्राउन हो चुकी थी। तो अब अम्मी इसको अच्छे तरीके से निचोड़ के ना एक प्लेट के अंदर निकाल रही थी। और मुझे लिटरली भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है और इस तरीके से जब अम्मी ने बनाई थी ना मुझे इतनी अच्छी लगी। तो मैं अम्मी को ना जब भी अम्मी बनाती है मैं अम्मी को कहती हूँ सेम इसी तरीके से मुझे बना कर खिलाएं, मुझे बहुत अच्छी लगी है।
तो आपने भी ना इसको लाजमी से ट्राई करना है। मेरी अम्मी की रेसिपीज़ जो है ना वो माशाल्लाह से बहुत अच्छी होती हैं। अगर आपको मेरी अम्मी की रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो आपने कमेंट सेक्शन में जो है ना वो लाजमी से अपनी राय का इजहार देना है और इस राय का इजहार ज़रूर करना है। और साथ में इस रेसिपीज़ को जो है ना वो आप घर पर लाजमी से बनाएँ और इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो खैर यहाँ पर जो है ना अब अम्मी ने भिंडी निकाल ली थी और अब अम्मी ने यहाँ पर टमाटर जो है ना वो 1-2 जो है ना वो दरमियानी साइज़ के अम्मी ने टमाटर कट करके रखी हुई थी। तो अब सबसे पहले अम्मी ने ये ऐड की हैं। टमाटर ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से अम्मी मिक्स कर रही थी। आज का सारा दिन जो है ना मैंने बहुत जो है ना मसरूफ़ियत के साथ गुजारा है, लेकिन माशाल्लाह से अच्छा बहुत गुजरा है, तो इसीलिए मुझे थकावट भी महसूस नहीं हो रही। कभी कभी इस तरह होता है कि जब दिन अच्छा नहीं गुजरता ना तो थकावट जो है ना वो बहुत ज़्यादा बोझ लगने लग जाती है और ऐसे बंदा ना बेजार सा होने लग जाता है। तो खैर जो है ना जब मैं कोर्स करके आई तो मैंने जो है ना खाना शाना खाया और खाना शाना खाने के बाद अम्मी को मैंने कहा कि अब ईद में थोड़े से दिन रह गए हैं तो स्टिचिंग भी स्टार्ट कर दें। तो अम्मी ने जो है ना वो थोड़ी बहुत कटाई वगैरह भी की थी मेरे ड्रेस की, तो मैं आपके साथ वो नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो अभी के लिए जो है ना बस मैंने ये खाने वगैरह की जो है ना वो रेसिपीज़ ही शेयर की हैं। तो अब जो है ना ईद पे आपने भी बताना है कि आपने ड्रेस वगैरह ले लिए हैं या फिर आप जो है रेडीमेड आपने लेने हैं या क्या सीन है आपका। और क्योंकि अब बकरा ईद है तो जानवर वगैरह भी आपने जो है ना वो लाजमी से लिया होगा या लेना है, तो आपने वो उसका भी मुझे जो है ना कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताना है। तो खैर यहाँ पर जो है ना टमाटर डालने के बाद अम्मी ने यहाँ पर मसाले जो है ना वो ऐड कर दिए हैं। सूखा धनिया था, गरम मसाला था और हल्दी थी, रेड मिर्च थी, नमक था। ये ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से अम्मी मिक्स कर रही थी। तो अब जो है ना ये भिंडी जो है ना बनने में काफ़ी टाइम था और क्योंकि मैंने बर्गर खा लिया था तो इसीलिए मुझे इतनी कोई ख़ास भूख नहीं थी, लेकिन भिंडी इतनी माशाल्लाह से अच्छी बनी हुई थी ना कि मैंने जो है ना वो सारी जो है ना वो कोशिश किया कि मैं खा लूँ, लेकिन थोड़ी सी बच गई थी और मज़ेदार बहुत बनी थी। तो आज हम जो है ना खाना रिंग लाइट पे बना रहे थे, क्योंकि आपको पता है रात के टाइम जो है ना वो रोशनी थोड़ी कम होती है और हम क्योंकि सहन में बनाते हैं ना खाना, तो किचन में जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो मैंने अम्मी को मशवरा दिया था कि आप सहन में जो है ना वो चूल्हा निकाल लें और वहाँ पर जो है ना कुकिंग किया करें ताकि गर्मी से भी बच जाएं और जो है ना आसानी से कुकिंग भी हो जाए। तो खैर जब किचन में चीज़ें होती हैं ना वो फिर अम्मी कहती है तुम मुझे ला कर दो, तो कभी कभी तो मैं अम्मी को ला देती हूँ, कभी कभी किचन से जो है ना वो मसाले वगैरह या जो भी बर्तन वगैरह लाने होते हैं तो फिर अम्मी जो है ना वो खुद लेकर आती हैं। तो यहाँ पर मसाला जो अच्छे तरीके से भुन चुका था। अब अम्मी यहाँ पर ऐड कर रही थी दही, और दही जो है ना डालने के बाद आप तकरीबन 1 प्याली डाल लें, आधी प्याली डाल लें, जितनी भी थोड़ी बहुत दही ऐड कर दें। और क्योंकि हमारे पास फ्रीज़ड थी तो हमने फ्रीज़ड ही डाल दिया दही और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो खैर अम्मी जो है ना वो कुकिंग बाहर ही जो है ना वो सहन में कर रही थी और वहाँ पर लाइट बहुत ही कम होती है। मैं अपने मोबाइल की फ्लैश भी ऑन करूँ ना तो लाइट बहुत ही कम होती है, तो इसीलिए फिर जो है ना रिंग लाइट जो है वो हमने लगाई हुई है और वो रख के ना और उसको अच्छे तरीके से जो है वो लाइटिंग का हम मैनेज कर रहे थे। तो इसीलिए जो है ना आज जो है वो ऐसे लग रहा था जैसे दिन में ही हम खाना बना रहे हैं, लेकिन ये रात के टाइम हम खाना बना रहे थे। और मुझे बस ये टेंशन होती है जब भी अम्मी खाना बना रही होती हैं कि गैस ना जाए। वैसे पाकिस्तान में जो है ना गैस की टाइमिंग्स इन्होंने बनाई हुई हैं, बीच में से ना 3-4 दिन गैस बिल्कुल नहीं गया और मेरी अम्मी इतना ज़्यादा खुश थी। उन्होंने जो है ना मेरे ननियाल वाले जो हैं और ददयाल वाले वो आउट ऑफ सिटी होते हैं, तो उनको कॉल करके ना अम्मी ने बड़ी खुशी में बताया कि अब हमारी तरफ गैस नहीं जाती और सारा दिन होती है। तो वो कह रहे थे कि हमारी तरफ भी सारा दिन होती है। तो अब पता नहीं इन्होंने शेड्यूल बना दिया कि अब सारा दिन जो है ना वो गैस रहेगी। तो नेक्स्ट डे ही ना गैस चली गई मैंने कहा और अम्मी आप जो है ना बड़ा खुश हो कि हमारी तरफ जो है ना वो गैस रहती है। तो गैस जो है ना उन्होंने कहा कि ये कुछ दिनों की बात है और हमने जो है ना गैस ले लेना है। नेक्स्ट डे ही जो है ना वो गैस ही चली गई। तो फिर हम बेचारों ने जो है ना वो लकड़ियों पे जो है ना वो खाना शाना बनाया। तो खैर यहाँ पर मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका था। तो अब अम्मी ने प्याज जो हैं और जो हरी मिर्च थी वो अम्मी ने ऐड कर दी है और अच्छे तरीके से अब अम्मी इसको मिक्स कर रही थी। तो भिंडी जो है ना यहाँ पर जो मसाला था ना इसकी इतनी अच्छी खुशबू थी ना, यकीन माने मैंने यहाँ पर थोड़ा सा फिंगर लगा कर मैंने टेस्ट किया, मुझे इतना अच्छा लगा ना मसाला। मैंने कहा अम्मी आप भिंडी रहने दें, आप बस इस मसाले के साथ ही हमें खाना खिला दें। इतना अच्छा मसाला ये बन चुका था। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी ये भिंडी।
तो अगर आप इसको घर पर बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये भिंडी जो है ना वो कितनी अच्छी बनी जो है ना, इसका टेस्ट आएगा आपको। तो आप इसको लाजमी से बनाइएगा और मुझे लाजमी से बताइएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा, जो आपको पता है कि प्याज जो है ना वो भिंडी में वो खड़ा खड़ा ही रखते हैं, इतना ज़्यादा उसको भूनते नहीं हैं। तो इसीलिए अम्मी ने ना थोड़ी देर बाद ही ना इसमें डाल दी है भिंडी, जो हमने इसको हल्का ब्राउन किया था। तो अब इसको अच्छे तरीके से अम्मी ने मिक्स कर लिया था और 2 से 3 मिनट जो है ना बस इसको हिलाने के बाद हमारी यहाँ पर बड़ी मसालेदार और बड़ी चटपटी सी ना भिंडी तैयार हो चुकी थी। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई है और मेरी छोटी सिस्टर को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और पापा ने भी अम्मी की बड़ी तारीफ़ की। उन्होंने भी कहा कि आज भिंडी जो है ना मज़ा आ गया, ज़िंदगी में इस तरह की कभी भिंडी नहीं खाई, इस तरह का टेस्ट जो है ना वो सच्ची में पहले कभी भी भिंडी का नहीं आया। पहले अम्मी क्या करती थी, बिल्कुल सादा सी ना भिंडी को भून के और भिंडी निकाल लेती थी और उसके बाद जो है ना वो सारे ऐसे ही मसाले वगैरह डाल के ना और बस उसमें लाल मिर्च, हल्दी और नमक डाल के बनाती थी। तो उसका इतना टेस्ट नहीं आता था। आज अम्मी ने गरम मसाला भी ऐड किया है, हल्दी भी ऐड की है, साथ में दही भी ऐड की है और लेमन भी ऐड किया, जिस वजह से इसका जो टेस्ट था ना वो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा बन गया था और बहुत ही ना खुशबू भी बड़ी उड़ रही थी और बड़ा मज़ा आया। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। तो यहाँ पर अब भिंडी रेडी हो चुकी थी, तो अम्मी ने अब सर्व करनी थी और अम्मी इसको डिश आउट करने लगी थी। तो मैंने कहा चलो यहाँ पर जो है ना भिंडी बन चुकी है, तो यहाँ पर इसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूँ। अब अम्मी ने इसके ऊपर थोड़ा सा जो है ना वो धनिया ऐड किया है, ये भी अम्मी ने कट करके रखा हुआ था। मेरी अम्मी के खाने बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। आप इसको घर पर लाजमी से बनाएं और मुझे जो है ना बस अपनी दुआ में आपने याद रखना है। तो यहाँ पर इस व्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।